साथियों, क्या आपको भी कभी सपने में ईश्वर के दर्शन होते हैं, भगवान के सपने आते हैं, या आप जब भी सोते हैं तो अक्सर आपको देवी देवताओं के सपने आते हैं? आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको भगवान के, ईश्वर के, देवी देवताओं के सपने आते हैं तो उनका क्या मतलब होता है। नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि अगर आपको देवी देवताओं के सपने आते हैं तो उनका क्या कारण हो सकता है। काफी विरले लोग होते हैं जिनको देवी देवताओं के सपने आते हैं, लेकिन वो इन सपनों को समझ नहीं पाते, उनको कारण नहीं पता होता। इतना तो अच्छा फील होता है कि अगर सपने में हमको किसी भी देवी देवता के दर्शन हुए हों तो अच्छा तो सभी को फील होता है, लेकिन उसमें छुपा हुआ मैसेज क्या हो सकता है वो बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ। देवी देवताओं के दर्शन हमको सपने में उसी रूप में होते हैं जिस रूप में हम उनको मानते हैं, या जिस रूप में ईश्वर की आराधना हम करते हैं। हमारे लिए अगर शंकर जी की मूर्ति हम पूजा करते हैं तो मूर्ति हमारे लिए खास है। अगर हम शिवलिंग पूजा करते हैं तो हमको शिवलिंग के रूप में दर्शन हो सकते हैं। काफी लोग ओम के रूप में करते हैं, ओम का मंत्रोच्चार करते हैं, ओम का मेडिटेशन करते हैं, तो हो सकता है उनके लिए देवता स्वरूप, शिव स्वरूप उनके लिए ओम ही साक्षात ओम हो। तो साथियों, देवताओं के दर्शन भी उसी रूप में होते हैं जिस रूप में हम उनको ज्यादातर पूजते हैं, उनको याद करते हैं। तो क्यों हमको दर्शन होते हैं, इसके कुछ कारण होते हैं। इन कारणों को जानिए और देखिए कि अगर आपको दर्शन हो रहे हैं तो कौन सा कारण आपके लिए इसमें से हो सकता है। सबसे पहला कारण होता है कि अगर आप किसी समस्या में, प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं और ऐसे समय में अगर आपको किसी ईश्वर के, देवी देवता, भगवान के दर्शन होते हैं तो आप उस समस्या से निकल जाएंगे। अगर किसी प्रॉब्लम में घिरे हुए जब आपको दिन रात देवी देवताओं के स्वप्न आने लगे तो याद रखिए कि वो आपको कुछ ना कुछ राह दिखा रहे हैं, एक उम्मीद की किरण दिखा रहे हैं कि वो आपके साथ में है और आप ईश्वर पे भरोसा बनाए रखें, आप उस समस्या से निकल जाएंगे। यानी कि बहुत सकारात्मक साइन होता है अपने सपने में। जब समस्या के समय अपने सपने में आपको कोई देवी देवता नजर आते हैं तो साथियों, पहली चीज होती है, हमको उम्मीद की किरण दिखाते हैं, हमको रास्ता दिखाने का काम करते हैं अगर भगवान हमारे सपने में आते हैं तो। दूसरी चीज, अगर आपको ईश्वर दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है वो आपको भक्ति के मार्ग पे चलने का संदेश दे रहे हैं। यानी कि कर्मों, जन्मों से हमारे कर्म ऐसे रहे हैं कि हम ईश्वर की भक्ति करते आए हैं, लेकिन इस जन्म में अभी हमको वो ज्ञान नहीं मिल पा रहा, हमको वो नॉलेज नहीं मिल पा रही कि हम उस मार्ग पे फिर से चलने लगे। ऐसे समय में देवी देवताओं के दर्शन होना यानी कि आपको भक्ति के मार्ग पे चलने का एक बहुत बड़ा संदेशा होता है। आप देखिए कि उस समय आपकी मनोस्थिति क्या चल रही है। क्या आप भी स्पिरिचुअल रास्तों के बारे में सोच रहे हैं, या आप भी किसी देवता से जुड़ना चाहते हैं लेकिन राह आपको नहीं मिल पा रही, या फिर आपके दिमाग में उलझन है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कौन सा रास्ता मेरे लिए है। ऐसे समय में अगर ईश्वर के दर्शन होते हैं तो यानी वो भक्ति के मार्ग पे चलने का संदेश दे रहे हैं। अपने आसपास नजर दौड़ाइए, अपनी इनर जर्नी कीजिए। हो सकता है किसी न किसी तरह आप भी आध्यात्मिकता के मार्ग पे चलने लगे, आपके लिए वो मार्ग खुलना शुरू हो जाए। तो ये होता है दूसरा संदेश। तीसरा, अगर कि आप किसी गलत काम में पड़े हुए हैं, अगर आप गलत काम में भी पड़े हुए हैं और ऐसे समय भी ईश्वर आपको दर्शन देते हैं तो आपको मैसेज है कि आपको गलत काम से बाहर निकल आना चाहिए। यानी कि आप अगर भक्ति जप तप करने वाले व्यक्ति हैं और आप अनायास ही किसी गलत काम में पड़ गए हैं, चाहे अनचाहे आप गलत काम करने लगे हैं या मजबूरी में करने लगे हैं, तो ईश्वर का दिखना स्पष्ट आपके लिए संदेश है कि ये रास्ता आपके लिए नहीं है। गलत रास्ते को छोड़ दीजिए और अपने सही रास्ते पे चलना शुरू करिए। अगर आप भक्ति के मार्ग पे चलते चले आ रहे हैं लेकिन किसी कारण से आपकी एक मनोकामना पूर्ण नहीं हुई और भगवान से आपकी आस्था टूट गई, या फिर आपने किसी भी तरह गलत सोबत पकड़ ली, गलत संगत पकड़ ली है, तो ईश्वर आपको मैसेज दे रहे हैं कि उस गलत संगत को छोड़ दीजिए, ये राह आपकी नहीं है। जिस भक्ति की राह पे, जिस भक्ति के रास्ते पे आप चलते चले आ रहे हैं वही रास्ता आपका है। तो ये भी संदेशा होता है ईश्वर के दिखने, स्वप्न में ईश्वर किसी भी रूप में दिखें तो हो सकता है आपके लिए ये भी संदेशा हो। अगला संदेशा
हो सकता है कि ईश्वर का स्वप्न में आना आपको कोई मैसेज मिल रहा हो। आप उसको सिंपल बात समझ रहे हैं, लेकिन वो आपको जीवन का ज्ञान देता हुआ मैसेज है। जो लोग भक्ति और जप तप करते हैं उनको अगर स्वप्न में ईश्वर दिखते हैं, कभी अगर उनको कोई मंत्र आते हैं, उनकी नॉलेज में आते हैं, कोई मंत्र उनको समझ में आता है, या कोई भी ऐसी बात अगर सुनाई देती है, कहीं जाने के लिए, देव दर्शन के लिए उनको मैसेज मिलता है, या किसी स्थान पे जाकर उनको कुछ काम करने का मैसेज मिलता है, या कुछ चढ़ाने का मैसेज मिलता है, तो ये ईश्वरी संदेशा आपके लिए हो सकता है। अगर ऐसा संदेशा आपको भी मिलता है तो जानिए कि आपके साथ भी ईश्वर जुड़कर आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं। उन मैसेजों को अगर समझ लेंगे आप और उनको फॉलो करेंगे तो आपका जुड़ाव भी भगवान से बहुत अच्छा बन जाएगा। देखिए, संदेश हमको हमेशा मिलते हैं, ईश्वर हमेशा हमारे आसपास होते हैं, हमको मैसेज दे रहे होते हैं, पर हम ही इतने नादान हैं कि हम उनको डिकोड नहीं कर पाते, हम उनको समझ नहीं पाते कि इस बात का क्या मतलब है। आपको सपने में कोई मंदिर दिख रहा है, मान लीजिए आप शंकर जी की या माता रानी की पूजा करते हैं, आपको उनका मंदिर नजर आ रहा है, तो स्पष्ट संकेत है कि उनके दर्शन करिए। देव दर्शन का समय हो गया है, माता रानी आपको बुला रही हैं, आपको जाना चाहिए, लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पाते और ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है, सपना ही तो है। लेकिन सपने कुछ और नहीं, हमारे जीवन की हकीकत ही होते हैं। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं और किसी भी तरह से आप वहां जा नहीं पा रहे हैं, ऐसे समय में आपको उस जगह का ड्रीम दिखता है, तो समझ लीजिए ना कि ईश्वर आपसे जुड़े हुए, ईश्वर प्रत्यक्ष आपको वहां के दर्शन करा रहे हैं। तो साथियों, ये होते हैं कुछ संकेत जो अगर आपको सपने में ईश्वर के दर्शन होते हैं, देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, तो आपको समझने की कोशिश करनी है कि आपके लिए क्या मैसेज हो सकता है। हो सकता है ईश्वर आपको सत्कर्मों पे चलने का मार्ग दिखा रहे हो सकता है ईश्वर आपसे जब तब ध्यान पूजा अर्चना कराना चाहते हो जो आप नहीं कर रहे हैं। तो इसमें से कौन सी चीज आपकी लाइफ में फिट होती है, अपने आप से सवाल पूछिए, देखिए आपको जवाब भी जरूर मिलेगा। तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही विरले लोगों को ऐसे सपने आते हैं जहां ईश्वर साक्षात उनको दर्शन देते हैं और उन चीजों को वो समझ पाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप सभी लोग सुनेंगे, समझेंगे, और जब भी आपको ऐसे कोई स्वप्न आएंगे तो आप उनका अर्थ अब खुद ही समझ पाएंगे। अगले वीडियो में मैं शालिनी वर्मा फिर से मिलूंगी। नमस्ते।